पूर्वांचल के भाई बहन, यूपी बिहार के भाई बहन वजीरपुर की जिस बस्तियों में रहते थे, उन बस्तियों को उजाड़ दिया गया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बसंत कुंज के इलाके में जो गरीब इंसान रहते थे, उनको उजाड़ दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। अब आपको उजाड़ने आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़नी है और एक भी ईंट यहां से हटनी नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार आते ही दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जो है जोरों शोरों से शुरू हो गई और जिसके चलते दिल्ली की एक गांव जो 300 साल पुरानी है, लोगों की घर इतनी पुरानी है और उन घरों पर जो है अब बुलडोजर चलेंगे, सरकार के बुलडोजर। इसके चलते आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो है मोर्चा खोलकर रख दिए, जो इन बीजेपी वाले को हम एक ईंट तक लेके नहीं जाने देंगे, ये मकाने जो है हम लोगों की नहीं तोड़ने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अब लोगों को समझा समझा कर थक गए थे, जो बीजेपी सरकार आप लाओगे तो आपकी सर से जो है छत नहीं बचेंगे, आपके घरों को जो है पहली तोड़ी जाएंगे। बेशक बीजेपी की तरफ से योजना और नारे जरूर दी गई थी, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मलबे हो गए, लेकिन कोई मकान नहीं बने बीजेपी की इस नारे की और योजना के तहत, जिसके चलते संजय सिंह, रेखा गुप्ता बीजेपी सरकार पर जो है बरसे हैं और उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, जो हम अपने इस गांव से इन घरों को जो है, इन घरों से एक ईंट भी लेकर नहीं जाने देंगे इन बीजेपी सरकार को। क्योंकि ये इसी तरह से जो घर, अब सोचे, जो घर, जो गांव 300 साल से बस रहे, जो घर भी मान लो 100 साल, 80 साल, 90 साल पुराने घर लोगों ने बना रखे, इतने दिनों से वो जगह जो है अवैध नहीं हुई और आप बीजेपी सरकार आती जो इनको तमाम सारी चीज़ें जो है अवैध दिखाई देते, उन पर तोड़ फोड़ कर देते। हालांकि दिल्ली में काफ़ी जनता जिनकी घरें टूटे हैं, उनका ये भी कहना था, जो अवैध कर जिस तरह से हमारी घरों को तोड़ा जा रहे, देश की जो उद्योगपति है अंबानी अडानी, उनके घर भी जो है अवैध जगह पर है, क्या उन पर बुलडोजर चलाएंगे बीजेपी, जो इतनी अवैध की बात करते, इतनी घुसपैठी की बात करते? क्या अवैध जगह पर ये उद्योगपति जो तमाम सारे अपने बिजनेस चला रहे, उनके घर है कब्जा कर रखे, उस पर बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई कर रहे? लेकिन ये तमाम सारी अवैध जगह, ये तमाम सारी कार्रवाई जो है सिर्फ गरीबों के लिए है। लेकिन ऐसे में संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं, इस तरह से बरसते हैं बीजेपी सरकार पर, एक नजर डालिए उनके बयान पर। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, मद्रासी कैंप उजाड़ दिया गया। 70 साल पुराना मद्रासी कैंप उजाड़ दिया गया, जहां 2-2, 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, ठेले की दुकान लगा रहे थे, सब्जी की दुकान लगा रहे थे। पूर्वांचल के भाई बहन, यूपी बिहार के भाई बहन वजीरपुर की जिस बस्तियों में रहते थे, उन बस्तियों को उजाड़ दिया गया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बसंत कुंज के इलाके में जो गरीब इंसान रहते थे, उनको उजाड़ दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। अब आपको उजाड़ने आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़नी है और एक भी ईंट यहां से हटनी नहीं चाहिए। तो इस देश में जो है हर कोई गरीब को दबाना चाहते, उन्हीं का हक छीनते। अगर वो किसी अवैध में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे तो उस पर जो है सरकार की नज़र पहले पहुंच जाते। जो इस देश में उद्योगपति है, क्या वो इस देश में कई ऐसी चीज़ें जो है वो अवैध कब्जा कर रखे, अवैध तरह के अपना बिजनेस चला रहे, उस पर प्रशासन, सरकार कोई कार्रवाई करते नहीं। जहाँ पर गरीबों की झुग्गी की बात आते तो सरकार को जो है अवैध ज़मीन दिखाई देते, कूड़े कबाड़ा दिखाई देते और फिर उससे जो है तुरंत एक्शन ले लेते। ऐसे में आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।